very tough defeat, very disappointing performance by Team Pakistan. Emotionally and statistically एक बहुत बड़ी डिफीट थी. इमोशनली इस तरह से कि पूरी रात मुझे तो नींद नहीं आई, एक बड़ी उदासी सी थी. पूरा साल इस मैच का इंतज़ार किया, कैलेंडर्स मार्क किए हुए थे मैंने तो फॉर दैट मैटर. एंड साइकोलॉजिकली भी आई एम श्योर, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, अफेक्ट करती है ये चीज़. प्लेयर्स को भी एक मेजर मोरल डाउन हो जाता है. जो टीम जीतती है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है. तो इस तरह के मैचेस और उनमें इस तरह की परफॉर्मेंस कैन अफेक्ट द होल टूर्नामेंट. बट आई बिलीव पाकिस्तान यहाँ से विल बाउंस बैक. ऐसा ही हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, और समहाउ ऐसे ही हमारी टीम काम करती है. पास में भी पिछले टूर्नामेंट्स में, पिछले वर्ल्ड कप्स में हम देख चुके हैं कि जब हम रॉक बॉटम हिट करते हैं, हमें वो बाउंस बैक करना होता है. जब भी हम रॉक बॉटम हिट करते हैं ना, तो हम राइज बैक करते हैं, एंड देन वी कम बैक स्ट्रॉन्गर. और पाकिस्तान इस वक्त रॉक बॉटम पे है, एंड नाउ देयर इज ओनली वे बैक अप. सो ये मेरा मानना है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है अपनी टीम पे. इवन दो बहुत 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 एक हर्टफुल टाइम था कल, एक हर्टफुल मैच था, हर्टफुल डिफीट थी कल की. एंड आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट द प्लेयर्स मस्ट बी गोइंग थ्रू, व्हाट द कैप्टन मस्ट बी गोइंग थ्रू. बट मसला ये है कि वी आर हेयर टू सपोर्ट आवर टीम. बट अगर टीम अपनी गलतियों से नहीं सीखेगी और वही चीज़ें करेगी, तो फिर ऑब्वियसली फिर अवाम का बनता है कि अगर अवाम अपना गुस्सा करे, और फिर ये नहीं कहा जा सकता कि प्लेयर्स को सपोर्ट ना करें. वी आर हेयर टू सपोर्ट. हम पाकिस्तानी हैं एंड मरते दम तक टीम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे. बट बात करते हैं कुछ एनालिसिस के ऊपर अब. सो सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग की. बैटिंग का जो कोलैप्स था पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ कि ये एक वन ऑफ कोलैप्स था. आई फेल टू बिलीव दिस. मैं नहीं मान सकता ये कि एक टीम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस करके आई है पिछले मैच में, वो इस तरह से कोलैप्स कर जाए. सो डेफिनेटली एक वन ऑफ चीज़ थी. हमें बेसिकली प्रेशर खा गया, और पाकिस्तान टीम को ये सीखना है अब यहाँ से कि किस तरह से उन्होंने प्रेशर को हैंडल करना है, प्रेशर सिचुएशंस में कैसे उन्होंने कोप अप करना है. सो ये चीज़ हमें सीखनी है. मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि पाकिस्तान जो इंडियन टीम थी उसको होम क्राउड एडवांटेज था, पाकिस्तानी कोई सपोर्टर नहीं था वहाँ पर. हमने ये भी सुना कि जब पाकिस्तान बाउंड्रीज कर रहा था या विकेट्स ले रहा था, तो कोई वो जो स्टेडियम है उसमें कोई पाकिस्तानी एंथम्स नहीं चल रहे थे टू सपोर्ट द क्राउड. ठीक है, ये चीज़ें साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती हैं. कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है वो हूटिंग स्लोगन्स भी किए गए, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं थे. आई डोंट सपोर्ट दैट. मुझे बहुत बुरा लगा ये. बट देन अगेन ये पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ लाइफ है. यू कांट कंट्रोल दीज थिंग्स. ये होगा. एंड आई बिलीव कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस से, आपका बल्ला बोलता है, आपकी बॉल बोल रही है, आपकी परफॉर्मेंस से अगर क्राउड चुप है, वो जो एक साइलेंस है ना, वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और एक एट टाइम्स आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर बन जाता है. आपको नहीं ज़रूरत होती किसी म्यूज़िक की, डोल बाजे की. वो आप 1 लाख का क्राउड जब पिन ड्रॉप साइलेंस कर जाए ना, आपको पता है यार मैंने काम कर दिया. एंड वीव सीन पास्ट में हमारे प्लेयर्स ने ऐसे किया भी है, और इंडिया जाके वहाँ के क्राउड को इस तरह से साइलेंट भीग रहा है. बट देन अगेन इन चीज़ों पे बात करने के कोई फ़ायदा नहीं है. हम इस वक्त बात करेंगे स्टैट्स के ऊपर. और अब हम जो बैटिंग है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ये एक वन ऑफ कोलैप्स था. एंड आगे आने वाले टाइम में हमारी बैटिंग जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में बड़ा स्ट्रॉन्ग साबित होगी, बड़ा अच्छा कमबैक करेगी. एक टीम जो ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस करे, मैं मान ही नहीं सकता. पास में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, हमारे टॉप बैट्समैन हमारे पास मौजूद हैं. हाँ, आपने चेंजेस ज़रूर करने हैं. अब देखें, फ़खर को निकाला, इमाम को ले आए. ठीक है, इमाम ने उस तरह से कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट ये वो चेंजेस करने हैं जो आपने देखने हैं. अब ये 15 बंदे ही हैं आपके पास जिनमें आपने चेंजेस करने हैं. अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, एक ही बंदे को खिलाए जाएं, तो वो तो चीज़ काम नहीं करेगी. तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार नहीं, फ़खर को ही खिलाओ, इमाम को डाल दो, अब्दुल्ला शफीक ठीक है. किसी मैच में अब्दुल्ला नहीं चलेगा फिर, तो ठीक है, आपने ये देखना है, ये कैप्टन ने, कोच ने, टीम ने ये एनालाइज करना है कि यार ठीक है, अब किस प्लेयर को हमने किस तरह खिलाना है. अब फिलहाल वर्ल्ड कप की बात करें तो हम ये नहीं बात कर रहे कि यार स्क्वाड में इसको डाल दो, उसको निकाल दो. अब ये 15 बंदे हैं, इन 15 बंदों को आपने मैनेज करना है, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. मे बी किसी मैच में आप फ़खर को ट्राई आउट करा सकते हैं, क्योंकि यही अब 3 ऑप्शन हैं ओपनर्स में जिनके साथ आपने खेलना है. उसके अलावा बैटिंग में आई थिंक हमारी अनचेंज जानी चाहिए, एंड आगे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगी. तो बात करते हैं बॉलिंग की, जो कि एक मेजर क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, क्योंकि हम सिर्फ कल के मैच की बात नहीं कर रहे हैं. ऑब्वियसली कल की मिस्टेक्स की लर्निंग्स को हमने देखना है, बट कल हम इंटायरली बॉलर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं. बट वी नो यार कि ठीक है, आप हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बॉलर्स के यार मेरी टीम हाई स्कोर करेगी तो मैं अगली टीम को ट्रैप करूंगा तभी कुछ होगा. नहीं, हमने पिछले मैच में देखा कि बॉलर्स ने तो बुरी तरह से जो है वो मार खा ली थी. वो तो आपकी बैटिंग ने आपको बचा लिया.
सो वो ऐसे ही होता है। अब जिस तरह बॉलर्स आज बैटिंग ने मार खा ली, बॉलर्स नहीं बचा सके, तो ये इस तरह से दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना है, तभी हम एक टीम है और परफॉर्म कर सकेंगे। तो बॉलर्स, कहने का मतलब ये है कि उस तरह से अप टू मार्क नहीं आए कि यार ठीक है 190 का टारगेट, 191 इतना अच्छा टारगेट है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन कहीं नज़र ही नहीं आया कि यार कोई मैच को फंसाया जा सकता है, कुछ क्लोज किया जा सकता है, कुछ मतलब वो एक एक्स फैक्टर मेजरली मिसिंग था बॉलिंग में। एंड स्पेशली मैं पॉइंट आउट करूंगा हमारी स्पिन बॉलिंग को। सो सबसे पहले हम बात करेंगे शादाब खान की, जो कि हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर हैं। एंड शादाब बीइंग द फ्रंट लाइन स्पिनर, उनके स्टैट्स जो हैं, अब आई डोंट नो पीसीबी में या अब मेरे जैसा एक नल्ला बंदा, ये जो मैं भी आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, अगर ये इस तरह का डाटा निकाल सकता है, ये पब्लिकली अवेलेबल है यार, वेबसाइट्स पर डाटा पड़ा है। आप लोगों के पास मेरे से बेहतर डाटा होगा, मेरे से बेहतर एनालिस्ट होंगे। आप लोगों को एक चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि एक बंदा जो है शादाब खान जो है, मैं उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि वो T20 में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो यार हम उसको T20 में रख सकते हैं। बहुत सी टीम्स अपनी T20 की टीम अलग रखती हैं, वनडे की अलग रखती हैं, टेस्ट की अलग रखती हैं। शादाब को T20 खिलाओ यार। आप उसको, पहली बात तो ये वो ऑलराउंडर नहीं है, शादाब इज़ नॉट एन ऑलराउंडर। प्लीज़ ये चीज़ अपने जेहन से निकाल दें। बार बार मैं भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि शादाब जो है वो एक T20 बॉलर है, और वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर आपने T20 में उसको ऑलराउंडर कहना है। वहाँ पे यार बैट्समैन 4 ओवर हैं, बैट्समैन उड़ाते हैं, शॉट्स मिल जाती है, विकेट। अभी तक शादाब की जो बॉलिंग स्पेल है उसमें कहीं भी ऐसे नहीं नज़र आया कि वो बैट्समैन को इस तरह की बॉल कराएं कि वो बैट्समैन को ट्रैप कर रहे हों, ना कि बैट्समैन बस अपने जो है वो कैचेस दे रहे हों। सो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है, कंसर्न है पाकिस्तान। और मैं एनालिसिस के साथ ये चीज़ डिस्कस करूंगा। आई हैव द नंबर्स टू शो यू गाइज टू बैक दिस अप। सो ये मेरे पास डाटा है। सो ये स्टैट्स हैं शादाब खान के, और हमने जो स्टैट्स लिए हैं वो 1 जनवरी 2023 से। तो 2023 ये जो कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ तब से लेके शादाब खान ने क्या परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है वो उनके स्टैट्स हैं, 14 मैचेस खेले हैं उन्होंने। जो ऊपर वाली रो है यहाँ पे शो हो रही है उनकी करियर की स्टैट्स, तो वो भी उस पर बाद में बात करेंगे। बट अभी बात करते हैं कि पिछले 2023 से अभी जो उन्होंने पिछले ये जो 14 मैचेस हैं, इसके अंदर वर्ल्ड कप के मैचेस भी इंक्लूडेड हैं, इसके अंदर एशिया कप के मैचेस भी इंक्लूडेड हैं, जो भी 2023 में अभी तक आज की डेट तक मैचेस हुए हैं। 14 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें उनकी बैटिंग एवरेज है 19.1। भाई अगेन आई सेड ही इज नॉट एन ऑलराउंडर। आप उसको नहीं एक ऑलराउंडर कंसिडर करें, सबसे पहली बात। सेकेंडली, सिर्फ 15 विकेट्स लिए हैं 14 मैचेस में, मुश्किल से 1 विकेट पर मैच, अनबिलीवेबल। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 4 for 27, और ये भी नेपाल के अगेंस्ट थे। नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। आज तक कोई 5 विकेट हॉल नहीं है शादाब का। एंड बॉलिंग एवरेज इज 42। मतलब ये मैं समझाता चलूँ उन लोगों को कि बॉलिंग एवरेज का मतलब है कि इतने रन्स वो देते हैं, 42 रन्स के बाद उनको 1 विकेट मिलती है ऑन एवरेज, उनका ये रैकेट है। अगर हम बात करें किन टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने खेला है, तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। और उसके बाद मतलब ये 3 मैचेस खेले, उसमें उन्होंने 4 विकेट्स ली। बॉलिंग एवरेज 23 बिलो 25। ठीक है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनकी इकॉनमी अच्छी रही, बट अगेन नॉट इंप्रेसिव। यार अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट आपने, नो ऑफेंस टू अफगानिस्तान, बट ऑब्वियसली वी नो कि ये वो टॉप 6 टीम्स में नहीं आती है, और आपने 3 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स मैनेज किए हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं, इंडिया के अगेंस्ट 3 मैचेस 1 विकेट, एंड बॉलिंग एवरेज 159। अनबिलीवेबल। नेपाल के अगेंस्ट 1 मैच खेला, उसी में 4 विकेट्स लेके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी बना ली करियर के, और टीम में जगह मजीद पक्की भी कर ली। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 1 मैच, उसमें 1 विकेट और 45 की बॉलिंग एवरेज, नॉट ऑल इंप्रेसिव। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट्स ली हैं, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, 56 की एवरेज है, टू मच। श्रीलंका के अगेंस्ट 2 मैचेस, 2 विकेट्स एंड 55 की एवरेज है। सो अगेन ये स्टैट्स हमारे सामने हैं, एंड आई डोंट नो कि मेरे अलावा जो है कोई इन स्टैट्स को क्यों नहीं देख रहा है। इट इज़ जस्ट प्लेन एंड सिंपल। आपको पता है कि यार एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है, मेक सम चेंजेस। वही बात है, 15 लोगों का स्क्वाड है यार, उसमें चेंजेस करो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? उसामा मीर आपने स्क्वाड में रखा हुआ है, अबरार को आपने रिजर्व में रखा हुआ है। पहली बात, अबरार को स्क्वाड के अंदर होना चाहिए था। उसामा मीर को आपने रिजर्व में रखा, स्क्वाड में रखा हुआ है। वार्म अप मैचेस उसको खिलवाए, वार्म अप मैचेस में उसने विकेट्स ली, और 3 मैचेस हो गए अभी तक उसको एक भी मैच उसमें ट्राई आउट नहीं करवाया गया। तो आई थिंक ये एक मेजर लर्निंग होगी कि यार ठीक है, अब मे बी इट्स टाइम टू मेक दीज चेंजेस। तो ये अगेन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का यही पॉइंट है कि यार आप खेल रहे हैं अवाम के लिए, अवाम इज़ हेयर टू सपोर्ट यू, बट अवाम भी देख रही है, अवाम सुन रही है। मैं भी अवाम हूँ, आई एम द वॉइस ऑफ पीपल, और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वी वॉन्ट यू टू विन, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी।
छोटी छोटी तो खुशियाँ हैं यार पाकिस्तान में, क्रिकेट इज़ वन ऑफ देम. सो अवाम इज़ हेयर टू सपोर्ट यू, एंड हम हमारा जो रिश्ता है वो आपसे, मतलब इट्स अ टू वे थिंग. सो विच इज़ वाई वी वांट कि यार आप लोग परफॉर्म करें, टीम अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम जीते, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान टीम का नाम रोशन हो, पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं पॉलिटिकली भी, तो हम चाहते हैं कि यार ऐसी जब चीज़ें हों तो खुशी हो, दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंजे, तो हम भी प्राउड फील करें. बट एनीवे, सो दैट बीइंग सेड, ये वो चीज़ें हैं जो लर्निंग की बड़ी ज़रूरी है कि यार ये चेंजेस अब अबाउट टाइम कि हम ये चेंजेस करें. 15 बंदे का स्क्वाड है हमारे पास, उन 15 बंदों में से 3-4 को चेंजेस करना है, वो चेंजेस करो. आगे 6 मैचेस पड़े हैं हमारे पास, वी हैव 6 मैचेस, एंड स्टिल it's not too late. We can do wonders, and I still believe we can. But I think it's about time कि हम logically सोचें, statistics को देखें. यार ये जो statistics हैं यार, अब तो हर टीम जो है दूसरी टीम की इन stats को देख रही होती है कि इसकी क्या weakness है, तो हम अपने ही बंदों की नहीं देख रहे हैं, तो हमने दूसरों के ऊपर क्या homework करना है. And I think ये जो homework वाली चीज़ भी है, I think it is very important कि अब हम ये चीज़ करें अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी तक तो एटलीस्ट यही लग रहा है कि बाकी टीम्स हम पे अच्छा होमवर्क कर रही हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं. एनीवे, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन मार्क है जिस प्लेयर के ऊपर, वो है मोहम्मद नवाज. अगेन मोहम्मद नवाज का जो मेरे लिए सवाल है, अभी उनके स्टैट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. मुझे ये बता दें, मोहम्मद नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं? आइए मोहम्मद नवाज के स्टैट्स के ऊपर नज़र डालते हैं. इन फिलहाल हम उन स्टैट्स पे बात करते हैं जो 1 जनवरी 2023 से ऑनवर्ड्स उन्होंने मैचेस खेले. 13 मैचेस खेले तकरीबन शदाब जितने. बैटिंग एवरेज 19 की है, लेस देन 20 बैटिंग एवरेज है. सो लग रहा है शायद बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे, तो बॉलिंग स्टैट्स भी देख लेते हैं. 13 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट्स लिए, मतलब मुश्किल से 1 विकेट पर मैच. तो फिर भाई कौन से ऑलराउंडर हैं? बेस्ट फिगर्स 4, अगेन कोई 4 विकेट हॉल नहीं है. ये हमारे सेकंड इन लाइन स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कभी कभी पूरे 10 ओवर भी कराते हैं नवाज. बॉलिंग एवरेज 48 की, मतलब तकरीबन 50 रन देते हैं 1 विकेट लेने के लिए. नॉट एट ऑल इंप्रेसिव. ये वो टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया. अफगानिस्तान के अगेंस्ट 1 मैच, सिर्फ 2 विकेट्स. इंडिया के अगेंस्ट 2 मैचेस, कोई विकेट नहीं. वर्सेस नेपाल 1 मैच एंड सिर्फ 1 विकेट. वर्सेस नेदरलैंड्स 1 मैच और उसमें 39 स्कोर किया एंड सिर्फ 1 विकेट. वर्सेस न्यूजीलैंड 6 मैचेस एंड 6 विकेट्स. अच्छा जी, और उसमें बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थे 4 for 38. बट डोंट फूल योर सेल्फ, ये बेस्ट बॉलिंग फिगर्स तो उन्होंने ले लिए 1 मैच में, विच मीन्स कि बाकी 5 मैचेस में उन्होंने मुश्किल से सिर्फ 2 विकेट्स लिए. अगेन हाईली अनएक्सेप्टेबल एंड बिलो पार परफॉर्मेंस. बॉलिंग एवरेज 41 की है उनकी. श्रीलंका के अगेंस्ट 2 मैचेस, 1 विकेट एंड 88 की एवरेज. सो देन अगेन ये वो चीज़ें हैं, ये वो नंबर्स हैं. आई डोंट नो कि पीसीबी क्यों इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है. ठीक है, अब जो आपकी टीम चली गई स्क्वाड में, मेक सम चेंजेस यार. मे बी आप जमान खान, अब उसको भी रिजर्व में रखा हुआ है. अगेन अ वेरी 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 बैड डिसीजन, बट जमान खान को रिजर्व में रखा है. मे बी आप किसी मैच में जमान खान को रिप्लेस कर सकते हैं नवाज के साथ, क्योंकि बैटिंग में तो वो कुछ कर नहीं रहा है. सो आई डोंट नो उसको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर भी आपने क्यों रखा हुआ है. बॉलिंग में भी वो कुछ नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. सेम इज़ द केस विद शादाब. आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लाएं, उसामा मीर को शादाब की जगह लाएं. आप जमान खान को ला सकते थे, अभी तो खैर वो ऑप्शन नहीं है. बट आई डोंट नो वसीम जूनियर के साथ भी करना कितना ही फिजिबल होगा, बिकॉज हिज स्टैट्स आर नॉट अगेन दैट इंप्रेसिव एज वेल. बट मे बी एक चीज़ है जो आप एक चेंज ट्राई कर सकते हैं कि यार एक चौथा पेसर आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि स्पिनर तो काम नहीं कर रहा. और इफ्तिखार से क्यों नहीं बॉलिंग करवा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही. इफ्तिखार को 1 भी ओवर नहीं दिया इंडिया के अगेंस्ट. कुछ और तो चल नहीं रहा था, कोई प्लान तो चल नहीं रहा था. मे बी आप उसको दे दें कुछ पार्ट टाइम एज अ पार्टनरशिप ब्रेकर. वो बॉलर काम कर जाता है. नेदरलैंड्स वाले मैच में भी देखा, बाकी मैचेस में. और यकीन जाने अभी जो हमारे पास ऑप्शन है, आई बिलीव हमारे पास बेस्ट जो स्पिनर है प्रॉबेबली वो इफ्तिखार ही है. लाइन बेहतर मेंटेन कर लेता है, कभी कभी रन इतने ज़्यादा नहीं देता, विकेट भी निकाल लेता है. सो ये एक चीज़ है जिस पे पीसीबी को फोकस करना है. हम जो फैंस हैं इधर, वी आर हेयर टू सपोर्ट, बट वी वॉन्ट आवर टीम टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स. आगे 6 मैचेस पड़े हैं, हमें अपना मोरल डाउन नहीं करना. वी नीड टू बाउंस बैक, वी नीड टू राइज बैक अप. देयर इज ओनली गोइंग अप नाउ. इससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं. एंड हमने ये आगे प्रूव करना है, शो कराना है कि अगले 6 मैचेस में वी आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. और ये आप जान लें कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल पाकिस्तान ज़रूर खेलेगा. अगर इंडिया से उस सेमीफाइनल में मुकाबला होता है या फाइनल में, तो पाकिस्तान एक बड़ा टफ टाइम देगा इंडिया को. एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा, बिकॉज ये वो एक ब्लो जो हमें मिलनी थी ना, जो हमें अब ऐसी टीम काम करती है, वो हमें मिल गई है. टीम होगी यहाँ से ऑन, एंड इंशाल्लाह यहाँ से ऐसा करेगी राइज बैक कि सब जो हैं वो हैरान रह जाएंगे. आई एम होपफुल. आई नो उम्मीद लगाई है मैंने, बट आई हैव द स्टैट्स जो ये
प्रूव भी कर रहे हैं कि हमारी टीम केपेबल है ये सब करने की, अनलेस वी मेक द चेंजेस। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।